हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम नदीम। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान को किया ऐसा नंगा कि भाई साहब पाकिस्तान दुम दबा कर भाग उठा। क्या किया यार? पूरे यूरोप को भाई साहब भारत ने नंगा किया है। कैसे कैसे यार? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर कैसे भाई हाँ साहब ना। पूरे यूरोप को भारत ने नंगा किया। पाकिस्तान की तो मार के रख दी। अच्छा। कौन करते स्टार्ट। We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि पाइन आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो ये सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है। आपने नोट करा है बात? Yes, मैं this is what I was हाँ, चीमा साहब ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। हाँ। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है। पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं। और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। यस, ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एग्जैक्टली। ये भी मैं समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो भी बहुत जबरदस्त है। और आई थिंक ये जो है इंडिया को आगे ले जाने में इसने बहुत अहम किरदार, जैसी डिप्लोमेसी वो उन्होंने चली है, भारत चलता है, जैसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज उसकी हैं, बहुत कम आपको कंट्रीज की जो है इस तरीके से नजर आती हैं। Country like India, which is 1.4 billion people, there is one man who talks for India is Dr. Jaishankar. डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ में डॉक्टर जयशंकर का जो पर्सपेक्टिव है, इट इज वेरी रिच, इट इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल। लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों से बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे बट ही इज आल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, ही इज दैट। सो ये हैं मोदी जी के साथ ही। जब नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी डॉक्टर जयशंकर साहब न्यूयॉर्क में मौजूद थे। वहाँ पे दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, उनसे सवाल किया गया सोवियत यूनियन और भारत की दोस्ती के बारे में और इंडिया और यूएस की दोस्ती के बारे में। तो फिर वहाँ पे भाई जयशंकर साहब ने भाई वेस्टर्न मीडिया को जमकर लताड़ा। उन्होंने बोला कि लगभग 40 साल तक का पीरियड था जब यूएसए पाकिस्तान को असले प्रोवाइड करवाता था, और इसी के चलते भारत जो है वो यूएसए का साथ नहीं दे पाया, यूएसए के करीब नहीं हो पाया। इस वजह से उन्होंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। सोवियत यूनियन दोस्तों उस समय का रशिया हम कह सकते हैं। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि रशिया और भारत की दोस्ती कितनी ही मजबूत है, वो भाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। 1971 के वॉर में जिस तरीके से रशिया ने भारत की मदद करी, तब से ये दोस्ती के परचम लहरा रहे हैं, और आज तक भाई भारत और रशिया की दोस्ती कायम है। माना कि भाई यूएसए के साथ भी हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, पर जो रशिया के साथ है वो हमारे पुराने रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1971 में मदद करी थी और आज तक भारत उसको एहसान मानता है। एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। क्या असला देता रहा भाई? कितना को देता रहा? वो जितना असला पाकिस्तान को मिलता रहा वो इंडिया को भी मिलता रहा। आप अमेरिकन का सारा टाइम देख ले, वो एक ही चीज कह रहे थे, जो हम आपको दे रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि पाइन आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो ये सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। देखें, इंडिया रशिया टाइज इंपॉर्टेंट हैं, नॉन अलाइनमेंट की थी, but at the same time India was equally getting weapons from the United States. ये देख इसकी जल रही है। इंडिया अपने वेपन्स ले रहा था, ये नहीं था कि वो वेपन्स नहीं ले रहा था, इसकी जल रही है अंदर। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी स्टोरी और अपना मुकदमा, ओ भाई हम तो इतने कंफ्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर पाकिस्तानी हुकूमत बात करती है, हुकूमत, फौज, फॉरेन ऑफिस अक्सर बात करता है जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से ये बात नहीं आप सुनेंगे किसी ग्लोबल फोरम पे।
घर में आवाम को बताते रहते हैं, जब दुनिया के स्टेज पे जाना होता है तो बात ही नहीं करते। आप बताएं ना। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, देखिए पाकिस्तान नीड्स अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, अ फॉरेन मिनिस्टर हुज जॉब इज टू बी फॉरेन मिनिस्टर, एक्ट फॉरेन मिनिस्टर एंड यू नो सर्व एज अ फॉरेन मिनिस्टर। नॉट हिज जॉब इज के जी ओ 75% टाइम वो सियासतदान अंदर वड़ के ते सियासत चेक करन दे ने 25% बार-बार आके क्या ओहो हां आज तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं इस वक्त हूं, इस टाइम तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, ओहो मुझे ये स्टेटमेंट देनी है। वी नीड अ फुल कमिटेड फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। पाकिस्तान का केस बड़ा टेढ़ा केस है, कोई आसान केस नहीं है। और वो लोग जो जारी बात है फॉरेन ऑफिस में काम करते रहे, उनमें से कोई अच्छा बंदा पकड़े, कोई अच्छी बंदी पकड़े जो पाकिस्तान के केस वाकई अच्छे तरीके से लड़ सकते हो, लेकिन वो अग्रेसिव होना चाहिए यार। हम मजबूर बैठे हुए हैं, हमारी 250 मिलियन की आबादी है, हमारा केस ही कोई नहीं है। तो भाई साहब सारे ये देखें जयशंकर सिंह, देखें कि किस तरह वो अपना केस जो है वो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। और वो दबा रहे हैं। अमेरिका के साथ जपियां डाल के आए हैं, वो भी विल्मिंगटन में उधर डेलावेयर के अंदर, अभी उनके साथ इतना मिल के आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। बात तो सही है यार, भारत ने यूरोप की धरती पे बैठ के ऐसी यूरोपियन की लिताड़ लगाई है, कसमें हिल गया है पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका भी हिल गया। क्योंकि अभी देखो मोदी जी अमेरिका से मिलकर आए हैं और ऊपर से लगता है उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब आप रशिया से वो असला लेना बंद करो ना। भाई भारत ने बोला अच्छा, बोला कि भाई साहब तुम जो 40 साल से पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे उसका क्या वो कहता है कि भाई रशिया तो हमारा पार्टनर है, तुम लोगों की चलती है फटती है जो होता है वो, हम ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे। देखो भाई इसमें कहते हैं पावर, ये है 140 करोड़ भारतीयों की, वो भी यूरोप की धरती पे बैठ के भारत ने बोला है कि भाई साहब जो खाड़ सकते हो ना हिम्मत तो खाड़ो ना। फिर यार देखो ना भाई यार दहशत भारत की देखो भाई, मैं तो इधर हैरान रह गया हूँ कि भाई भारत आज का कैसा भारत है जो आज घर में घुस के अगले की मार कर और प्राउड से बाहर आता है कि मार के रख और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है उसकी धरती पे बैठ के। यार आप खुद देखो कि भारत ने बोला कि पूरा वेस्ट पाकिस्तान को 40 साल से आर्म सप्लाई करता रहा। तो आप अब हमें बोलते हो कि रशिया से हट जाओ और से हाथ खींच लो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई साहब भारत ने बोला ये तो हमारा मिलिट्री पार्टनर है, हमारा अलायंस है, तुम कैसे बोल सकते हो हम तुम जो कुछ उखाड़ते हो उखाड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। और पूरा यूरोप पूरा वेस्ट चुप कर गया उधर। मतलब के जब भारत ने ये बात बोली आगे से किसी ने चूं भी नहीं की, क्योंकि उनको पता। और देखो अभी इन्होंने बोला होगा कि भाई चलो मोदी जी अमेरिका में मिलकर आए हैं, जो बड़े जपियां शपियां डाली हैं तो नहीं लेंगे, हमारी बात में आ जाएंगे। मोदी ने बोला अच्छा बेटा, मोदी वो बंदा है ना जिसमें उसकी नेशन का फायदा होगा, हित होगा, वही वो काम करेगा। ये वो हमारी तरह नहीं है पाकिस्तानियों की तरह के धुम मिलाएं। बिल्कुल वजाद इंडिया पॉलिसी हमने मुल्क के लिए खुद बनाता, वो किसी की मुल्क के कहने पे नहीं चलता। वही ना देखो ना, अब हमें डॉलर कोई फेंकता है हम धुम मिलाते हैं उसके पीछे, उसकी पॉलिसी अपना लेते। देखो दुनिया में आज इंडिया खड़े होके बोलता पाकिस्तान एक आतंकी देश, और भाई हम लोगों ने दुनिया में कभी खड़े होकर नहीं बोला कि भाई साहब बात तो चीमा की बड़ी ठीक थी कि भाई साहब मैंने हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आते, बोला दुनिया में खड़े हो गए? नहीं बोला यार, नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ये बात कर दी तो पूरा जो यूनाइटेड नेशन बैठा है वो हम पे थूकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चीमी वाली बात भी सही है। क्योंकि नहीं बोलते ये इधर हमें फुदू लगाया हुआ है लोगों ने। यार बारह देश दुनिया में पता चल गया कि इंडिया की ताकत कितनी है यार, पता चल रहा है। वो याद यूरोप को जो उसने हिला दिया पीछे रहता क्या आप खुद देख लो ना। तो यार भाई आपका क्या थॉट है जो भारत इतनी गंदी लताड़ इनकी लगा दी? इतनी वीडियो तुम करते तो